आज हम लोग हिंदी के सेंटअप एग्ज़ाम के क्वेश्चन सेम इसी तरह आएगा। ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, क्वेश्चन के सिंबल है, सेट ए है, विषय कोड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, 306, 331। अब क्वेश्चन को कितने आंसर दें इसे यहाँ पर नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। 1 से 6 प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया है जिनमें कोई सही है। 6 प्रश्नों में से 50 को आंसर देना है। आज हम लोग 85 को आंसर देंगे ताकि हम लोग को 50 को लिखना है। अगला एपिसोड में 50 का आंसर दिया जाएगा। अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोग 50 के आंसर देखते हैं, ठीक है ना। बाल कृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे थे? तो लगभग 1000 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होगा जी? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोध सिंह को पहना दिया? माने इस कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर उनको पहनाए थे? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लहना सिंह। किसने थी? लहना सिंह, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर के लिए आते हैं। जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे से स्वतंत्र आंदोलन से कब जुड़े थे? इस आंदोलन में 1957 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी में जुड़े थे। 3 का ऑप्शन नंबर कितना होगा जी? सी होगा। यही क्वेश्चन आपको सेंटअप एग्जाम में आने वाला है। हिंदी वाले लोग ध्यान देंगे। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य कृष्टि के रचयिता कौन है? तो हम जानते हैं रामधार सिंह दिनकर थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। चलेंगे अगला आते हैं क्वेश्चन। ऊर्ध्वांतिम शीर्षक पाठ में राजा काय और रानी कौन है? छाया के प्रतीक कौन है जी? छाया के प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी कौन है जी? ऑप्शन नंबर बी, छाया के प्रतीक, ठीक है ना। 6 नंबर के लिए आते हैं। टाइम कम होने का तेजी में बोला जा रहा है। सच्चिदानंद हीरानंद वैसे ने अगेत के कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किया था? तो इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किया था? 14 वर्ष की अवस्था में, 14 वर्ष की अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर के लिए आते हैं। रोज शीर्षक कहानी में मालवी के पति कितने बजे डिस्कवरी चल जाते, यानी हॉस्पिटल में कब वो जाते थे? तो सुबह 8 बजे जाते थे। कहाँ जाते थे? सुबह 8 बजे कहाँ जाते थे? हॉस्पिटल में जाते थे, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन बोर्ड में ध्यान रखेंगे। सेंटअप एग्जाम के लिए सबसे टफ इसी हूबहू क्वेश्चन रहेगा। आप सबको पूरा छाप के आइए, नंबर फाड़ दीजिए सफा। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर ए में। कितना हुआ जी? 23 मार्च 1931 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। 9 नंबर के आते हैं। एक लेखक एक पात्र शीर्षक पाठ में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? इसमें जानते हैं 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सुखदेव जी को। किसको लिखे थे जी? सुखदेव जी को। चलते हैं 10 नंबर के लिए। ओ में हमें शीर्षक एकांक के रचयिकार कौन थे? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी कौन थी? ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। 11 नंबर के लिए आते हैं। निम्न में ज्ञानपति की कविता कौन है? तो गांव का घर, गांव का घर, ऑप्शन नंबर सी। कौन है जी? ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो इनमें कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। इनमें कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला नंबर आते हैं। कहरनामा किसकी रचयिता है जी? मलिक मोहम्मद जायसी का। ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर। जौ सुमेर त्रिशूल विनाशा भाव कंचरी लाग अतः यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिखा गया? प्यारे नन्हे बेटे को, यानी ऑप्शन नंबर ए। कितना? ऑप्शन नंबर ए। तुलसी का मूल नाम क्या था जी? दीनानाथ जी, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर के लिए आते हैं। रामचरितमानस और विनय पत्रिका के रचयिता कौन थे? तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर के आते हैं। नाना दास द्वारा रचित कविता और सुर पर लिखे गए संबंध को कहाँ से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 17 का कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। 18 के आते हैं। कविवर भूषण का जन्म कब हुआ था जी? 1613 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। 19 में आते हैं। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शाहजी भोसले, है ना जी। तो साहू जी, ऑप्शन नंबर ए। आगे आएंगे। राजश्री शीर्षक नाटक के रचयिता कौन थे? बी नंबर, जयशंकर प्रसाद। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद।
सरोज स्थिति शीर्षक कविता का रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी। 22 कहेंगे बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में क्या है जी? चंपारण क्षेत्र की भूमि, ऑप्शन नंबर सी। अगले स्वीट में आगे क्वेश्चन चलाया जाएगा। मैं 23 से 50 तक अगला देखेंगे, पाठ भाग के लिए देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूरा सेंटर एग्जाम में आएगा, इस पर ध्यान रखेंगे। ओके।